नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सबसे पहले वो खबर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। इस हादसे में सीडीएस और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि कितना अहम है सीडीएस का पद। तमिलनाडु में कुन्नूर में दोपहर 12:20 पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। यही वो जगह है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और बिपिन रावत समेत 13 लोग हादसे के शिकार हो गए। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। सेना के इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक हादसा लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। குளிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலையா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வாக வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும். எப்பவுமே ஜாஸ்தி போகும், அன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இன்னும் கம்மியாக இருக்குன்னு வெளியில வேடிக்கை பார்த்துருந்தோம்। नीलगिरी के जंगलों में सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे से लेकर बचाव कार्य तक की 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिपिन रावत ऊटी के पास वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। इसी बीच नीलगिरी के जंगलों में ये बड़ा हादसा हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के पैतृक गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब इस खबर को समझिए। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने और एक आदेश पर तीनों को सक्रिय करने के लिए ये पद बनाया गया है। साल 1999 के करगिल युद्ध के बाद भी भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाने की पहल की गई थी। उस समय कहा गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के लिए तीनों प्रमुखों से ऊपर होगा और वो अपने पद पर 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगे। बढ़ते आगे और अब बात, देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को खो दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को खो दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया। ट्विटर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है।
वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि तमिलनाडु में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। 1 जनवरी 2020 को सीडीएस अधिकारी बने। इससे पहले वो 1 जनवरी 2017 को थल सेना प्रमुख बने। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख बने। उन्होंने 37 साल तक सेना के लिए काम किया और वे परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए। सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में 9 यात्री समेत 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। ब्रिगेडियर LS लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सवार थे। नायक गुरुसेवक सिंह और नायक जितेंद्र सिंह सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक बी साई तेजा सवार थे। पीएसओ हवलदार सतपाल और क्रू मेंबर सवार थे। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। सीडीएस बिपिन रावत एक कार्यक्रम के लिए वेलिंगटन जा रहे थे। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए भीषण हेलीकॉप्टर हादसे में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई और इस हादसे में बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत की मौत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आहत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिपिन रावत हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थी। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। ओम शांति। खबर तो समझिए कि सीडीएस का पद कितना अहम है और सीडीएस की ताकत क्या होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैनिक मामलों के विभाग का प्रमुख होता है। वो तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। साथ ही देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों, संगठनों और साइबर कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में होती है। जाहिर है बिपिन रावत का नहीं रहना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। बढ़ते हैं आगे। जैसे ही जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हुई, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई और इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई लोग इस बैठक में मौजूद रहे।
तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि मीटिंग में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बहुत बड़ा पद है, लिहाजा जिम्मेदारियां भी बड़ी है। इन सब बातों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सीसीएस के मीटिंग में अगले सीडीएस के नाम पर मंथन मुमकिन है। चलिए अब समझते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन पर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था और इस मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की अनुमति दी थी। आर्मी प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार पर भी सख्त थे बिपिन रावत और इस प्रोजेक्ट पर बिपिन रावत काम कर रहे थे। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को लेकर भी उनकी नीति सख्त थी। जनरल बिपिन रावत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था। पाकिस्तान को जनरल रावत ने दुष्ट राष्ट्र कहा था। सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर काम जारी है और इसे लेकर 1 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। बढ़ते आगे, और ये पहली बार नहीं है कि जब MI-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था। पिछले 5 साल में 6 बार हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है और ग्राफिक्स के जरिए आइए एक नजर डालते हैं कि कब कब दुर्घटना का शिकार हुआ MI-17। 3 अप्रैल 2018 भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके बाद 6 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। फिर 25 जून 2013 को उत्तराखंड में MI-17 V7 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसमें सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 19 अप्रैल 2021 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उतरने से कुछ सेकंड पहले पवन हंस MI-117 में आग लग गई, जिसके कारण सवार सभी 17 लोगों की मौत हो गई। फिर 19 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के तवांग से उतरने से कुछ सेकंड पहले ही पवन हंस MI-172 में आग लग गई थी। फिर 19 नवंबर पर नजर डालिए 2010, इसमें भी सवार सभी यात्री मर गए थे और मौत हो गई थी उनकी भी। और इसके साथ ही 2 और भी इस तरह की घटना है। 30 अगस्त 2012 जामनगर के पास भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 के आपस में टकराने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 27 फरवरी 2019 को भी जम्मू कश्मीर में MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बड़गाम जम्मू और कश्मीर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था MI और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। जिस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो कितना दमदार हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सफर करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई वो बेहद दमदार और सुरक्षित माना जाता है। समझिए सब कुछ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के बारे में। MI-17 मीडियम ट्विन टर्बाइन हेलीकॉप्टर है और VVIP से लेकर आर्मी तक इसका इस्तेमाल करती है। VVIP मूवमेंट और रेस्क्यू मिशन में इसका प्रयोग होता है। MI-17 हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफर करते हैं और मिलिट्री के 3 क्रू मेंबर्स के साथ 36 सैनिकों को ले जाने में ये सक्षम है। इस्तेमाल हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है और 36,000 किलो तक का भार ये उठा सकता है। दुनिया के करीब 60 देश 12,000 से ज्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। एसेट रॉकेट, 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से ये लैस है। हथियारों को निशाना
बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट है और हथियारों की मौजूदगी दुश्मनों को टारगेट करने में सक्षम बनाती है। और MI-17 की स्पीड अधिकतम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और MI-17 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर जा भी सकता है और अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर का वजन लगभग 7489 किलो है और अधिकतम वजन 13000 केजी हो सकता है। बढ़ते आगे, बिपिन रावत की खबर से पूरे देश की आंखें नम हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनका निधन हो गया। पूरा देश जनरल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए अब बात मोतिहारी की। मोतिहारी में तैनात उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने अविनाश प्रकाश के मोतिहारी, खगड़िया और पटना के ठिकानों पर छापा मारा। अविनाश प्रकाश पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और शराब माफिया के साथ साठगांठ का आरोप है। पटना के फुलवारी शरीफ का ये आलीशान मकान अविनाश प्रकाश का है, जो मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने इस घर में छापेमारी की। एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ये मकान है, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके के कुरकुरी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहां रेड कंडक्ट कर रही है और 2 DSP लेवल के ऑफिसर इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जमीन के कागजात सहित बैंक खाते और लॉकर की भी जानकारी मिली है। जो अब तक फाइंडिंग्स है उसमें ज़मीन के कागजात हमें मिले हुए हैं, यहाँ से मिले हुए हैं और बाकी जगहों से भी मिले हुए हैं जो हमारी टीम गई हुई है। और एक आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पे बनता है। हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने PC एक्ट में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस किया। हाँ, LIC के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। के बारे में भी जानकारी। हाँ, एक लॉकर भी यहाँ से मिला हुआ है। कई बैंकों के पासबुक वगैरह भी। हाँ, बैंकों के पासबुक भी मिले हुए हैं। लॉकर भी ऑपरेट करना है। छापेमारी की ये कार्रवाई पटना के अलावे मोतिहारी और खगड़िया में भी हुई है। इन दोनों ठिकानों से भी आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। मोतिहारी से 23 जमीन के कागजात, कई LIC की जानकारी, फिक्स डिपॉजिट और बैंक खातों का भी पता चला है। यहाँ कम से कम 23 प्लॉट के कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें उनके परिवारजनों के कागज हैं। उसके बाद LIC पॉलिसी मिली है, 6 LIC पॉलिसी। उसके अलावा SBI इंश्योरेंस की भी पॉलिसी मिली है और डिफरेंट बैंक अकाउंट मिले हैं। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट्स मिला है। तो हम लोग जाकर देखते हैं इसमें क्या है, कितना इसमें कैश है, सब हम लोग को जाकर देखते हैं। तकरीबन कितने अमाउंट का सारी संपत्ति का कागजात मिला होगा यहाँ पे? आप सब देखिए, एग्रीगेट तो नहीं किए हैं, लेकिन अप्रॉक्स आप देखें तो करोड़ के अराउंड ही होगा, ऊपर ही होगा। अविनाश प्रकाश फिलहाल मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात है, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के साथ साथ शराब कारोबारियों से साठगांठ का भी आरोप है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक ये कार्रवाई अवैध बालू की खुदाई से कमाई करने वालों और बालू माफिया से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद शराब माफिया से संबंध रखने वालों और शराबबंदी में काली कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।